अब एक क्वेश्चन आया हुआ है, प्राइवेट एक्सप्लेन द प्राइवेट सेक्टर इंटरफेस इन ई गवर्नेंस, मतलब प्राइवेट सेक्टर ई गवर्नेंस के अंदर कैसे वर्क करता है। तो प्राइवेट सेक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ई गवर्नमेंट एक्टिंग एज एन एसेंशियल पार्टनर इन वेरियस एक्सपेक्ट, कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो ई गवर्नमेंट के अंदर बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है और एक एसेंशियल पार्टनर बन जाता है कुछ वेरियस एस्पेक्ट्स में। दिस प्राइवेट सेक्टर इंटरफेस foster collaboration and leverages expertise to enhance the effectiveness and reach of e-government initiative। क्या मतलब ऐसा कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है ना वो गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करता है और उसे एक लीवरेज प्रोवाइड करता है, मतलब एक किस्म से कह सकते हैं उसको फ़ायदा देता है किस चीज़ का, एक्सपर्टीजनेस का, इफ़ेक्टिव वर्क का और उनके जो गोल्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उनको पूरा करने का। हेयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ हाउ प्राइवेट सेक्टर इंटरेक्ट विद ई गवर्नमेंट, कैसे कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं ई गवर्नमेंट के साथ, क्या रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर। प्राइवेट कंपनीज डेवलप एंड डिलीवर the technology infrastructure needed for e-government services। कौन कौन सी प्राइवेट कंपनीज डेवलप करती है और डिलीवर करती है टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी ई गवर्नमेंट सर्विसेज को नीड होती है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग गवर्नमेंट वेबसाइट, ऑनलाइन पोर्टल, जैसे कोई भी एक फ्रीलांसर या फिर कोई भी एक फर्म क्रिएट कर सकती है हमारी गवर्नमेंट के लिए। प्रोवाइडिंग क्लाउड कंप्यूटिंग सॉल्यूशन फॉर डेटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि जैसे कैसे हमारी गवर्नमेंट है उसको ऑनलाइन डेटा स्टोर करना है तो वो गूगल ड्राइव पे स्टोर कर सकते हैं। तो गूगल क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है, तो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज़ कर रहे हैं। डेवलपिंग सिक्योर ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज फॉर सिटीजन सर्विसेज लाइक पेटीएम, फ़ोनपे ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज यूज़ करते हैं, तो वो भी एक किस्म से गवर्नमेंट के साथ कोलैब हो रहा है प्राइवेट कंपनी का। सर्विस डिलीवरी पार्टनर, प्राइवेट कंपनीज कैन पार्टनर विद द गवर्नमेंट टू डिलीवर स्पेसिफिक ई गवर्नमेंट सर्विसेज सच एज, कौन कौन सी सर्विसेज में पार्टनर बन सकती है हमारी प्राइवेट कंपनी, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फॉर लाइसेंस पर। अब जैसे साइबर कैफ़ेज़ होते हैं वो एक प्राइवेट फर्म की तरह ही तो काम करते हैं, एक इंडिविजुअल ही तो उनको रन कर रहा है, पर उसे लाइसेंस और परमिट दे देती है गवर्नमेंट, तो उनके साथ कोलैब करके ऑनलाइन एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर सकता है। ई प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म फॉर एफिशिएंट गवर्नमेंट परचेजिंग, गवर्नमेंट परचेजिंग मतलब हम कुछ भी लिस्ट कर सकते हैं, ई वाहन जैसे है उस पर वो वाले व्हीकल्स आपको मिल सकते हैं जिनकी बोली लगनी है, मतलब जिनके ऑप्शन होना है, तो ऐसे भी कुछ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेट सेक्टर को या प्राइवेट सेक्टर द्वारा गवर्नमेंट को। मोबाइल ऐप फॉर सिटीजन एंगेजमेंट एंड सर्विस एक्सेस, सिटीज़न एंगेजमेंट के लिए मोबाइल ऐप्स क्रिएट कर देना वो भी प्राइवेट सेक्टर के थ्रू ही होता है। कंसल्टेंसी एंड एक्सपर्टीज़, कंसल्टेंसी एंड एक्सपर्टीज़ मतलब स्ट्रेटजीज़ में गवर्नमेंट की हेल्प करना, स्ट्रेटजी बिल्ड करने में, या फिर उनकी डेटा सिक्योरिटी या प्राइवेसी मेजर्स को इम्प्रूव करने में हेल्प करे, कंसल्ट करे गवर्नमेंट से ऑन डिफरेंट बेसिस, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर हेल्प कर सकता है गवर्नमेंट की। इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, द प्राइवेट सेक्टर कैन बी अ ड्राइविंग force for innovation in e-government. This can involve developing new technology like AI और blockchain और AI इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा
डिमांड में आने वाले हैं। तो गवर्नमेंट के पास इतनी नॉलेज नहीं होती, बट जो प्राइवेट फर्म्स है जो इन चीज़ों में स्पेशलाइज्ड है वो गवर्नमेंट की हेल्प कर सकती है इन्हें डेवलप करने में। पायलटिंग एंड टेस्टिंग न्यू ई गवर्नमेंट सोल्यूशन बिफोर वाइडर इम्प्लीमेंटेशन, कि कोई गवर्नमेंट ने कुछ भी एक चीज़ डेवलप कर ली या फिर उसे क्रिएट करा है और उसकी टेस्टिंग करवानी है, तो वो फ्रीलांसिंग की हेल्प से या फिर किसी भी फर्म की हेल्प से उसे टेस्ट करवा सकती है। तो वो भी एक किस्म से कोलैबोरेशन है गवर्नमेंट और एक प्राइवेट फर्म का। ऑफरिंग क्रिएटिव सोल्यूशन टू इम्प्रूव सिटीजन एंगेजमेंट एंड सर्विस डिलीवरी। तो जो आपको इसका कंसेप्ट समझ आए वही इसमें लिखना है, ज़्यादा पॉइंट्स के पीछे मत भागना, ना लर्न करने की ज़रूरत है। बेनिफिट्स क्या है प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट के? एक्सेस टू एक्सपर्टीज़ एंड टेक्नोलॉजी की, टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज़ पर्सन्स को हायर कर सके, अलग अलग वेबसाइट्स एंड ऐप क्रिएट कर सकती है हमारी गवर्नमेंट। एनहेंस एफिशिएंसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब प्राइवेट सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट से जो गवर्नमेंट की आईटी डेवलपमेंट की कॉस्ट थी वो रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जो उनके साइंटिस्ट या फिर इंजीनियर्स हैं उनकी सैलरीज भी कम हो जाएंगी, उनके खर्चे भी गवर्नमेंट कम कर देगी, उन मेंटेनेंस कम हो जाएगी। जब वो खुद ही काम नहीं करेंगे दूसरों से काम करवाएंगे तो मेंटेनेंस की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा। इनोवेशन एंड कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। अब न्यू आइडियाज़ आते रहेंगे, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आती रहेंगी ऑन डेली बेसिस, तो गवर्नमेंट जो है वो न्यू इनोवेशंस को महत्व देगी या फिर जो उनके ओल्ड फीचर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट देती रहेगी, इम्प्रूव करती रहेगी। इम्प्रूव्ड सर्विस डिलीवरी। कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर कैन लीड टू मोर यूज़र फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल ई गवर्नमेंट सर्विसेज फॉर सिटीजन। चैलेंजेस क्या क्या आते हैं इसके अंदर? डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। डेटा सिक्योरिटी कभी कभी लैग कर सकती है अगर ट्रस्टेड एक प्राइवेट फर्म के साथ आप कोलैब ना करो। डेटा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। क्लियर प्रोक्यूरमेंट प्रोसेसेस एंड एथिकल फ्रेमवर्क आर नीडेड टू एंश्योर। मतलब पूरा एक फ्रेमवर्क, एक पूरा एग्रीमेंट तैयार करवाना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर से कोलैब करने से पहले। अगर वो हम क्रिएट नहीं करते तो कहीं ना कहीं जो अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी है वो प्राइवेट सेक्टर उनसे भागने की कोशिश करेगा और सारा लोड जो है गवर्नमेंट के ऊपर वापस आ जाएगा। डिजिटल डिवाइड। नॉट एवरीवन हैज़ एक्सेस टू टेक्नोलॉजी और द इंटरनेट। दिस गैप नीड्स टू एड्रेस फॉर इंक्लूसिव ई गवर्नमेंट सर्विसेज। तो कई एरियाज़ ऐसे हैं, कई गांव ऐसे भी हैं, कई सिटीज़ ऐसी भी हैं जहाँ आज तक इंटरनेट अच्छे से पहुंचा नहीं है, तो वो गैप बन जाता है एक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के बीच में। एग्जांपल क्या है ई गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर इंटरफेस के ई गवर्नेंस के अंदर? आधार इन इंडिया एक किस्म से एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम है जो पब्लिक और प्राइवेट एंटिटीज़ के बीच में रहता है। गोटेक इनोवेशन लैब्स, मतलब न्यू इनोवेशन लैब्स क्रिएट कर रही है आजकल हमारी गवर्नमेंट, जिसके अंदर टेक्नोलॉजीज़ एंड इनोवेशंस प्राइवेट फर्म अपनी ट्राई कर सकती है, डेवलप कर सकती है। ई फिलिंग ऑफ टैक्सेस, जैसे मैंने बताया कि साइबर कैफ़ेज हैं, उधर जाके आप इन सारी लीगल चीज़ों के काम करवा सकते हो, उनको परमिट दे देती है गवर्नमेंट।